जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अखिलेश दीक्षित, कोटा राजस्थान से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स नीट या जेई की तैयारी करने के लिए कोटा में आते हैं तो उनका एक साल का एक्सपेंसेस कितना होगा, मतलब टोटल खर्चा कितना होगा एक साल के दौरान। तो देखो मोस्टली अगर हम कहीं बाहर स्टडी करने जाते हैं या कहीं पर भी अगर घूमने भी जा रहे हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है सबसे पहले कि हमारा बजट क्या रहेगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एक्सपेंसेज कहाँ कहाँ पर होंगे, कितने कितने एक्सपेंसेज होंगे, तो इसका अनुमान लगाना पहले से इसके बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी कोटा में आ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोटा में आने के दौरान आपके कितने खर्चे होने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन खर्चे जो हैं उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे और फिर एंड में जाकर हम सारे खर्चे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको ईयरली कितना एक्सपेंसेस होगा, लोएस्ट कितना होगा और हाईएस्ट कितना होगा, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आप पीजी लेकर रह रहे हैं या हॉस्टल लेकर रह रहे हैं तो कितना एक्सपेंसेस होगा, और आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कितना एक्सपेंसेस होगा, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो यही सारी बातें हम एंड में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेन खर्चों को डिवाइड करते हैं कि मेन खर्चे हमारे कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो मेन खर्चे में सबसे पहले आएगा आपका कोचिंग का फीस, दूसरे नंबर पर आएगा आपका स्कूल का फीस, तीसरे नंबर पे हॉस्टल, अगर आप पीजी में रहना चाहते हो तो पीजी, और मेस का खर्चा, आप पीजी में रहेंगे तो मेस का खर्चा आपका उसमें इंक्लूड होगा। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो मेस वगैरह सब हॉस्टल में इंक्लूड रहता है। ठीक है, चौथे टाइम पे आएगा अपना स्टेशनरी का खर्चा कितना रहेगा। फिफ्थ नंबर पे आएगा अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कितना आपका लगेगा यहाँ पर आने जाने के लिए, कोचिंग आने जाने के लिए। और सिक्स हम जोड़ते हैं कि आपके यहाँ पर जो अदर एक्सपेंसेस है, पॉकेट मनी है, वो कितनी एक्सपेंस होगी। तो ये 6 खर्चे हम एंड में जाकर सारे एक साथ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग फीस के बारे में। अब कोचिंग कोई सी भी हो, एलन हो, मोशन हो, रेजोनेंस हो या फिर आकाश हो, इनकी फीस लगभग सबकी सेम रहती है, एवरेज फीस रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मान लो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो, वरना लगभग सेम ही रहती है। तो हम सबसे पहले जेई मेंस प्लस एडवांस की बात करते हैं, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो या 13th के स्टूडेंट हो। जेई में सबसे पहले लोएस्ट जो है वो 1,30,000 रुपये के लगभग रहती है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो 1,50,000 रुपये पर ईयर की फीस रहती है। अगर हम नीट की बात करें तो अभी कोचिंग में जो नॉर्मल फीस चल रही है वो लगभग 1,00,000 रुपये लोएस्ट फीस है और 1,25,000 रुपये हाईएस्ट फीस है। ठीक है, अब मान लो अगर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो वो आपकी फीस में से डिडक्ट हो जाता है। तो वो लेस जितना भी अमाउंट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम एवरेज की बात करते हैं कि एवरेज ये फीस रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल फीस। स्कूल फीस में 11th और 12th स्टूडेंट के लिए फीस लगेगी, 13th वाले के लिए तो फीस लगनी नहीं है। ठीक है, तो 11th और 12th के लिए अभी जो एवरेज फीस चल रही है वो लगभग 25,000 रुपये लोएस्ट फीस है और हाईएस्ट फीस 40,000 के लगभग है। ठीक है, तो इसमें आप इसके अंडर में आपको यहाँ पर अच्छा स्कूल मिल जाएगा 11th और 12th के लिए। ये जो भी एक्सपेंसेज है ये ईयरली मैं आपको बता रहा हूँ, कोचिंग की फीस का भी ईयरली बताया और स्कूल की फीस का भी मैं ईयरली बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल और पीजी की फीस। तो भाई हॉस्टल के लिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ आपको कि हॉस्टल आप अच्छा हॉस्टल चूज करेंगे तो कम से कम 8,000 से लेकर और 12,000 तक की फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम एवरेज से एवरेज भी बात करें तो 8,000 तो कम से कम लोएस्ट फीस है और 12,000 रुपये हाईएस्ट फीस आप मान सकते हैं। 12,000 से ऊपर भी के भी हॉस्टल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप एवरेज जो हम मान के चल रहे हैं वो यही है कि 12,000 तक आपको बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी वाला हॉस्टल आपको आराम से मिल जाएगा। भैया हॉस्टल का जो है वो एवरेज अगर हम रेंट मान के चलें तो मंथली रेंट कम से कम 10,000 रुपये आप लेकर चलिए और 10 महीने तक आप रहेंगे तो 1,00,000 रुपये आपका एक्सपेंस यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 10,000 वाला हॉस्टल लेंगे तो आपको फैसिलिटी बेटर मिलेगी, स्टाफ बेटर मिलेगा, सारी आपको जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी लगभग, वरना बाद में परेशान होते रहोगे। अगर लो बजट का रहेगा तो खाने वगैरह में दिक्कत आती रहती है आपके। इसके बाद हम पीजी की बात करें कि अगर आपको पीजी लेना है तो भैया पीजी में लोएस्ट जो प्राइस है वो लगभग 3,000 रुपये के लगभग है और हाईएस्ट है वो 5,000 तक है। ठीक है, दूसरा है मेस, पीजी के साथ मेस भी बहुत ज़रूरी है। तो मेस के लिए लोएस्ट जो अगर प्राइस हम मान के चलें तो 2,500 रुपये मान लो और हाईएस्ट है वो 3,500 के लगभग है। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छा मेस मिल जाएगा जिसमें खाने की क्वालिटी ठीक ठाक रहेगी 3,500 के लगभग। ठीक है, इसके बाद है भैया स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी वैसे तो यार कोचिंग प्रोवाइड करवा देती है सारे नोट्स वगैरह, लेकिन कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जैसे रजिस्टर का है, पेन का है, जेरोक्स वगैरह, क्योंकि मान लो कभी कोचिंग जाना नहीं हुआ, होता है ऐसा, बहुत सी बार होता है कि कोचिंग नहीं जाते तो फिर नोट्स आपको जेरोक्स करवाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो अगर आपको और भी कोई एक्सपेंसेज है, कोई दोस्त दूसरी बुक पढ़ रहा है तो वो भी आपके लाने की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक कोचिंग के नोट से तो आप मानने वाले हो नहीं, इच्छा हो ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो 2-4 बुक्स तो आप वहाँ से ले लोगे। तो अगर मान के चलें एवरेज खर्चा, अगर हम मान के चलें जो स्टडी का मैंने कुछ बनाया हुआ है तो वो जैसे रजिस्टर का खर्चा है तो रजिस्टर आपके 4 सब्जेक्ट के हैं तो 5 रजिस्टर अगर मान लो एक सब्जेक्ट के बढ़ते हैं तो 20 के लगभग रजिस्टर हो जाएंगे और 770 रुपये के लगभग आपके उसके एक्सपेंसेज मान लो एक रजिस्टर के, तो 1400 रुपये के लगभग तो आपको रजिस्टर के देने पड़ेंगे।
इसके बाद अगर हम पेन की जोड़ें तो 50 पेन तो कम से कम आप खर्च कर ही दोगे, ठीक है। 50 पेन में 5 रुपये का भी एक पेन मान के चलते हैं तो कम से कम 250 रुपये तो पेन के आपके खर्च हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम जेरोक्स की बात करें तो 500 से 700 रुपये की जेरोक्स आप करवा लेंगे। इसके बाद अगर बुक्स की बात करें तो 2000 से 3000 के लगभग बुक्स आप खरीद लेंगे। तो ऐसे करके 6 से 7000 रुपये का लोएस्ट 6000 रुपये और हाईएस्ट 7 से 8000 रुपये आपका खर्चा रहेगा। अब इसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छा साधन कोटा में अगर माना जाए तो साइकिल होता है, ठीक है। मैं तो साइकिल ही सजेस्ट करूँगा आपको। साइकिल आप लेंगे तो आप कोचिंग के लिए जाइए या फिर आप टेस्ट देने के लिए जाइए या दोस्तों से मिलने जाइए, कहीं बाजार में घूमने जाना है तो वहाँ जाइए। साइकिल सबसे बेस्ट साधन होता है, हर जगह आपका पैसा बच जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो साइकिल की जो रेट रहती है लगभग वो आप अगर आप सेकेंड हैंड साइकिल लेते हैं लोएस्ट बजट पे आप लेंगे तो 1500 से स्टार्ट होती है। और अगर हाईएस्ट आप लेंगे तो कम से कम 4000 तक की साइकिल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो 4000 तक की नॉर्मल साइकिल आपको मिल जाएगी। तो लोएस्ट 1500 और हाईएस्ट 4000 रुपये। इसके बाद है भैया अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या जोड़ेंगे हम, जैसे पॉकेट मनी हो गया आपकी, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, कभी तबीयत खराब हो गई तो दवाई वगैरह के पैसे हैं, कभी मान लो कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ खाने का मन कर गया, कभी कहीं मोबाइल रिचार्ज वगैरह है। तो ऐसी चीज़ें मान के हम एवरेज अगर हम निकालें तो 1000 से लोएस्ट 1000 रुपये और हाईएस्ट 2000 रुपये तक का आपका पॉकेट मनी यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस आपके हो जाता है। तो इसमें सारा खर्चा अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, जैसे लोएस्ट कितना रहेगा और हाईएस्ट कितना रहेगा, तो वो हम एक बार जोड़कर देखते हैं ताकि एवरेज हमें पता चल जाए कि साल भर में हमारा कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। तो मैंने एक बार ये जोड़ कर लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने जोड़ रखी है कोचिंग फीस। तो कोचिंग फीस भैया लोएस्ट तो हमने जोड़ रखी है 1 लाख रुपये और हाईएस्ट जोड़ रखी है 1,50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद स्कूल फीस है वो 25,000 रुपये है और हाईएस्ट फीस है वो 40,000 रुपये, ठीक है। हॉस्टल की लोएस्ट फीस 8,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो 10 महीने के लगभग, क्योंकि स्टूडेंट लगभग 10 महीने ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो 80,000 रुपये आप उसके मान के चलें 8,000 के हिसाब से 10 महीने के, ठीक है। और 12,000 रुपये के हिसाब से 10 महीने के 1,20,000 रुपये आप हाईएस्ट मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद है पीजी। अगर आप मान लो पीजी लेते हैं तो 30,000 रुपये आपका मिनिमम यानी कि 3,000 रुपये पर मंथ 10 महीने के हिसाब से 30,000 रुपये और 5,000 रुपये का हाईएस्ट आपका रहेगा तो 50,000 रुपये पीजी को हो जाएंगे, ठीक है। मेस अगर आप लोएस्ट लेते हैं तो 25,000 रुपये आपका मान लो और अगर हाईएस्ट लेते हैं तो 35,000 रुपये आप मेस का मान सकते हैं। ये भी 10 महीने का जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद है स्टेशनरी वगैरह। स्टेशनरी एवरेज हमने जोड़ के जो दिखाई आपको वो 6 से 7,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से रहेगी। अब इसमें मंथली अगर आप डिवाइड करना चाहें तो उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन लोएस्ट जो रहेगा वो 6,000 रुपये और हाईएस्ट 7,000 रुपये आप मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जैसे मैंने साइकिल के लिए बताया आपको, तो कम से कम 1,500 रुपये तो मिनिमम आपका एक्सपेंसेस रहेगा, ठीक है, लोएस्ट। और हाईएस्ट आपका रहेगा लगभग 4,000 रुपये के लगभग। इसमें साइकिल आपकी प्रोवाइड हो जाएगी आपको। इसके बाद पॉकेट मनी की हम बात करते हैं तो अदर एक्सपेंसेस में पॉकेट मनी में अगर मान लो 1,000 रुपये आप लोएस्ट खर्च करते हैं तो 10 महीने के आपको 10,000 रुपये खर्च हो गए। और अगर मान लो 2,000 रुपये आप 1,500 से 2,000 रुपये आप खर्च करते हैं तो लगभग 2,000 के मैं मान के चलूँ 20,000 रुपये आपका उसका खर्च हो जाएगा। तो अब हम एक बार इसका जोड़कर देखते हैं। तो अगर हम हॉस्टल की बात करें तो भैया हॉस्टल में आपको कितना एक्सपेंसेस होने वाला है, तो देखो हॉस्टल का जो एक्सपेंसेस है इसमें से जो लोएस्ट है वो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कोचिंग फीस है 1 लाख रुपये, स्कूल फीस है 25,000 रुपये, हॉस्टल का है 80,000 रुपये लोएस्ट, पीजी और मेस इसमें से हट जाएगा। इसके बाद है आपके स्टेशनरी का 6,000 रुपये के लगभग और ट्रांसपोर्टेशन का है 1,500 रुपये के लगभग और अदर एक्सपेंसेज है आपके 10,000 रुपये के लगभग। तो इसका टोटल लगभग हो जाएगा 2,22,500 रुपये के लगभग आपका ईयरली एक्सपेंसेज हो जाएगा इसमें। ऐसे ही अगर हम हाईएस्ट जोड़ते हैं तो हाईएस्ट में 3,31,000 रुपये के लगभग हाईएस्ट हॉस्टल का एक्सपेंसेज हो जाएगा, जो मैं पूरे खर्चे हमने इसमें ऐड कर दिए सिर्फ मेस और पीजी को हटाकर। इसके बाद हम बात करें पीजी और मेस की तो भैया लोएस्ट जो खर्चा रहता है इसमें से जो जितना भी टोटल आया है इसमें से हम माइनस कर देंगे हॉस्टल का और मेस और पीजी का इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लोएस्ट जो खर्चा रहता है लगभग 1,97,500 रुपये के लगभग हमने इसमें जोड़ रखा है। हाईएस्ट आप खर्चा मान सकते हैं जो अगर पीजी और मेस लेकर रह रहे हैं आप तो हाईएस्ट खर्चा रहेगा वो 2,96,000 रुपये के लगभग हमने इसमें जोड़ रखा है। इसमें से भी सिर्फ हॉस्टल का पैसा हट जाएगा और बाकी सारे ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप आते हैं कोटा में स्टडी के लिए तो 1 साल का खर्चा कम से कम ये तो आपका होने वाला है। तो आई होप इससे आपको कोई ना कोई तो हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। आपको कोटा से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन है हॉस्टल से रिगार्डिंग, मेस से रिगार्डिंग या फिर आपके कोचिंग वगैरह से रिगार्डिंग तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।